अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है वो स्पेशल मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए है, जिनका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तेज़ाबियत बन जाती है। उनके लिए जो है ये होममेड जो रेमेडी है बहुत अच्छी है। मेरे अपना भी आज़माया हुआ नुस्ख़ा है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत जल्द आफ़ाका होगा। आपने करना क्या है कि आपने ये जो खुश्क खरीड़े होती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको जितनी मिक़दार में ये बनाना है आप उतनी जो है ले लीजिए। मैंने तो यहाँ पे बहुत कम मिक़दार में बनाना था, इसलिए मैंने 2 अदद ले लिए और उनको सिलबट्टे पे बहुत अच्छी तरह से कूट लेना है। यहाँ पे हमने मसाले जात जो लिए हैं वो 4 अदद हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी है और खुशक धनिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बारीक प्याज काट लेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लेंगे। अब हम शुरू करते हैं जी अपनी ये रेमेडी, अपनी ये रेसिपी जो है। यहाँ पे हम ऑयल ले लेंगे और आंच जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। और उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था, हरीड़ को हमने कूट लिया था, वो हरीड़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज और 4 मसाले जात जो थे वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एक बात याद रखिएगा कि मसाले आपने बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा मिक़दार में बिल्कुल भी नहीं करने। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल इकट्ठे ही यहाँ पे भून लेना है। ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए और अगर इसके अलावा आपका खाना हज़म ना हो रहा हो उसके लिए और मज़ीद मैदे के मसाइल के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है। एक दफ़ा आप ये बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी डॉक्टर से भी जान छूट जाएगी और आपको घर पे ही बहुत अच्छी तरह से आफ़ाका हो जाएगा। भून लेने के बाद जी यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर 1 कप दूध और बिल्कुल वही कप जो हमने यहाँ पे इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वही कप जी 2 अदद आप पानी के इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। जी, तो जो लोग न्यू हैं काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बारी है जी यहाँ पे पानी शामिल करने की, तो 1 कप हम शामिल कर चुके हैं और ये है हमारा दूसरा कप पानी का। अब यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं जी 3 कप इसके अंदर ऐड, जिनमें से 1 कप दूध का था और 2 कप जो है वो पानी के थे। आँच हमने इसकी जो है तेज़ कर देनी है इस स्टेज पे आके यहाँ पे। अब जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसके अंदर जो है बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। आपने तब तक इसकी आंच ऊंची ही रखनी है जब तक ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद आपने आंच को मीडियम कर देना है ताकि ये ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दे और उससे हमें इसके बारे में सही तरह से पता भी चल जाएगा कि अब तकरीबन जो है बन चुका है। और माशाल्लाह से देखें जी हमारा हरीड़ का काढ़ा जो है वो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप भी ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।